पहले प्रधानमंत्री को कोई जानता था? नहीं जानता था। कहाँ जानता था? आज तो बच्चा भी जान रहा है मोदी मोदी। दुनिया में क्या है धोखा ही धोखा, मुझको है सिर्फ मोदी पे भरोसा। बिहार के नेता सब धोखा दिया है, आज बेरोजगारी हम पे सर पे चढ़ा है। कितनी मोहब्बत किससे कौन यहाँ करता है, ये कोई न जाने दीवाने, नेता लोग के प्यार में दीवाने। लोग तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि लोगों के दिल में कहीं न कहीं लगता है कि मोदी जी के हाथ में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। सर काट लिए गए थे और उस समय जो गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील सिंधे जी, वो क्या कहते थे, सेना में तो लोग मरने ही जाते हैं, उससे अच्छे तो मोदी जी है ना। सर्जिकल स्ट्राइक कराए 2 बार। अगर हमारे सेना पर हमला होता है उसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिले उसको सीधा फांसी पे देना चाहिए। सेना के साथ कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो है आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है। और खास करके आपको बता दें कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें से 4 लोकसभा सीट पर 19 तारीख यानी पहले चरण में मतदान डाला जाएगा। लोग हैं, हम उनसे ये जानेंगे कि इस बार बिहार में जिस तरीके से पहले एनडीए गठबंधन ने 40 में 39 सीट लाई थी और 1 सीट जो है कांग्रेस के खाते में गए थे, यानी इंडिया गठबंधन महागठबंधन के खाते में गई थी। क्या इस बार कौन बाजी मारेगा, इंडिया या एनडीए गठबंधन बाजी मारेगा? लोग हैं, हम उनसे हम जानेंगे कि आखिर 40 में 40 या 40 से कम कौन सीट लाएगा। सबसे ज्यादा इस बार इंडिया गठबंधन सीट लाएगी या एनडीए? देखिए, लोग तो मोदी जी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि लोगों के दिल में कहीं न कहीं लगता है कि मोदी जी के हाथ में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। तो मोदी जी के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित है जी। ऐसा लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है। अच्छा, इससे पहले जिसके हाथ में था उस टाइम देश सुरक्षित नहीं था? अगर पब्लिक को इतना ही भरोसा होता तो उनको 2014 में सत्ता से क्यों हटाती पब्लिक? मतलब 10 साल जिस तरीके से मोदी जी हैं उसी तरह से इससे पहले मनमोहन सिंह भी 10 साल थे। आखिर देश सुरक्षित महसूस कर रहा था तभी तो मनमोहन सिंह थे। देश सुरक्षित था। ताज होटल में हमारे हमला किया गया, हमारे लगभग 250-300 लोगों की मृत्यु हुई। क्या सुरक्षा थी? हमारे 4 जवानों के सर काट लिए गए थे और उस समय जो गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील सिंधे जी, वो क्या कहते थे, सेना में तो लोग मरने ही जाते हैं, उससे अच्छे तो मोदी जी है ना। सर्जिकल स्ट्राइक कराए 2 बार। आप बताइए, सेना में लोग मरने जाते हैं, आप सेना को बदनाम करेंगे? आप सेना को पुलवामा याद है क्या आपको? पुलवामा, हाँ, पुलवामा में 14 फरवरी को हुआ था। हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं, उस दिन हमारे 42 जवान शहीद हुए थे। लेकिन आखिर ये बताइए कि आखिर 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। तो ये पठानकोट हमला सुने थे? जी बिल्कुल। किसके राज्य में हुआ था? देखिए, अगर हमारे सेना पर हमला होता है उसकी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उसमें जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिले उसको सीधा फांसी पे देना चाहिए। सेना के साथ कंप्रोमाइज कोई नहीं होगा। तो जांच कब होगा ये बताइए ना। पुलवामा का आज तक जांच नहीं हुआ, आखिर इसका जांच कौन करेगा? सरकार में कौन है? तो मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, अगर इस बार हम लोग उनको मौका देंगे ही तो आप शपथ ग्रहण लेकर सबसे पहले इस पर जांच कमेटी गठित करेंगे और जिसके खिलाफ भी सबूत या गवाह मिले वो सीधा फांसी पे जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये धमाका हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था। अभी तक ये जांच नहीं हुआ। और पठानकोट की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो पठानकोट की बात करा दूं। जब पठानकोट का हमला हुआ, पठानकोट के हमले के बाद पाकिस्तान की टीम आई थी भारत में जांच करने। अब बताइए, आप लोग कह रहे हैं, चाहे सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया, पठानकोट हमला, तो ये बताइए पठानकोट हमला अगर पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान की अगर एजेंसियां आएगी तो क्या वो निष्पक्ष जांच करेगी? कहेगी कि हाँ पाकिस्तान ने हमला किया, मानेगी? देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं कि पाकिस्तान की टीम आई थी जांच करने। अगर ऐसा हुआ था तो गलत है। एक टीम हमारी भी जानी चाहिए थी, हमारे देश की, तब ना दोनों तरफ से फैसला होता है। अगर हमारे सेना पे हमला हुआ था, हमारे देश पर हमला हुआ था, तो एक जांच कमेटी में कुछ मेंबर्स, मतलब आप चाहते हैं कि मोदी जी फिर से आए और इसकी जांच कराएं? निष्पक्ष जांच, और जिसके खिलाफ भी सबूत और गवाह मिले। हमारे सेना के आन मान शान का सवाल है। हमारे सेना के जान ऐसे फ्री में नहीं जानी चाहिए, उसको सीधा फांसी होना चाहिए, सीधा फांसी होना जिसके खिलाफ सबूत या गवाह मिले। मतलब बिहार में 40 का 40 एनडीए खाते में डाल रहे हैं? मैं नहीं, पब्लिक डालेगी। 40 में 40 और भारत में लगभग 350। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? बस मोदी सरकार 40 पार। मोदी सरकार 40 पार एकदम। बिहार में 40 पार। उनके जितना कौन काम किए हैं भैया? मोदी जी ऐसा आदमी है जो आज बिना बोले हुए सब जान गया जो हम मोदी मोदी मोदी। पहले प्रधानमंत्री को कोई जानता था? नहीं जानता था।
कहाँ जानता था? आज तो बच्चा भी जान रहा है मोदी मोदी। देश में राजीव गांधी मोबाइल लाए, लैपटॉप आए, उनको भी कोई नहीं जानता है। कहाँ राजीव गांधी कोई नहीं जानता है। मोदी जी इतना पॉकेट में जो मोबाइल है ये राजीव गांधी का नहीं जानते हैं। ये तो बात घर सही में है। लैपटॉप कंप्यूटर और राजीव गांधी का देना पता है आपको? वो तो बात सही है, मगर मोदी जी का आज हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं ना, तभी ना सब लोग जान रहे हैं। आज मानिए ये बिहार में 10 साल ना मौका मिला उनको, 10 साल में क्या किए? पूरा हिला के रख दिए, पूरा इंडिया को, पूरा भारत को हिला के रख दिए। जो आज देखिए हर एक जगह मोदी बढ़िया काम हो रहा है, कोनो खराब काम नहीं हो रहा बढ़िया है काम हो रहा है जी मोदी जी के राज में। बस। दूसरा कोई जाएगा तो अच्छा नहीं करेगा, नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। एकदम बर्बाद करेगा। पहले 15 साल बिहार में क्या था? कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार जी आए, न रोड था, न हॉस्पिटल था, कुछ भी नहीं था। न रेल था। रेल तो था भैया, ऐसा बात नहीं है, रेल था, मगर नीतीश कुमार रोड और हॉस्पिटल नहीं था। नहीं था, कम था, ज्यादा नहीं था। बोले कि नहीं था मगर कम था। अरे नेता सब तो अपना बेटा बेटी का इलाज जाकर विदेश करा रहे हैं, हमारा बिहार पब्लिक सबको तो भूल गए हैं। अब फिर भी हम लोग का है तो पब्लिक सब नेता के पास ताली मार रहा है, जाइए हमारा नेता आ रहा है। कौन? पब्लिक तो पब्लिक किसको वोट देना है? आपके बस मोदी सरकार, किस नाम पर? बस मोदी सरकार। किस नाम पर वोट दीजिएगा? किस आधार पर वोट दीजिएगा? काम बढ़िया किए हैं। क्या जैसे 2 काम गिनाइए। अभी देखिए ना, रोड एकदम हर जगह चमचमाती, चमक रहा है, शीशा जैसा। अब बिजली 24 घंटा मिल रहा है। 24 घंटा। हाँ, शौचालय सबके घर में मिल रहा है। भले महंगाई है मगर गैस सिलेंडर भी परमानेंट मिल ही रहा है। नल जल योजना से पानी मिल ही रहा है। अब क्या चाहिए? एक गाना हम गाते हैं, दुनिया में क्या है धोखा ही धोखा, मुझको है सिर्फ मोदी पे भरोसा, बिहार के नेता सब धोखा दिया है, आज बेरोजगारी हम पे सर पे चढ़ा है, कितनी मोहब्बत किससे कौन यहाँ करता है, ये कोई न जाने दीवाने, नेता लोग के प्यार में दीवाने। अरे भैया पूरा आई लव गोवा लिखे हुए हैं। जी। गोवा से हैं? नहीं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे कहने के लिए। और जो भी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से भाई बंधु देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। अच्छा ये बताइए आप है कहाँ से? मैं वैसे रहने वाला बनारस का हूँ, उत्तर प्रदेश के बनारस का हूँ जी। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जी। 80 लोकसभा सीट में उसमें से आप भारतीय जनता पार्टी के पाले में कितना जाने वाला है? बिल्कुल ये है कि 2014 में वो जीते, 19 में जीते और अभी फिर से तैयारी है। पूरे भारत में इतने लोग प्रधानमंत्री बने, आप मुझे बताइए कि राम मंदिर का मसला कोई एक क्लियर करा पाया? सर नहीं करा पाया, उन्होंने क्लियर कराया। और बड़े बड़े हीरो का कोई रोल नहीं है उसमें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल रोल है सर, लेकिन आप मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा उसमें जो डेडिकेशन देना है, जो अपना मेहनत करना है, वो तो सर बीजेपी सरकार का है ना। पहली चीज मंदिर को लेके। दूसरी चीज सर आप देख लीजिएगा, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, मोदी जी का सर जहां भी जाते हैं, वो कोई गरीब हो अमीर हो, आपको सबके घर पे जाते दिख जाते हैं, उनका वीडियो वायरल हो जाता है। किसी घर पे चाय पीते नजर आते हैं तो किसी के घर पे छोटे छोटे बच्चों के जो है सर पे हाथ फेर देते हैं। इतने आज तक प्रधानमंत्री हुए देश में, किसी एक प्रधानमंत्री का नाम बताइए। मिलनसार प्रधानमंत्री मिलकर जी मिलकर रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो फकीर हो। आप ये बताइए ना, उतना मत कीजिए। 80 में कितना सीट? सॉरी फिर से रिपीट। 80 में कितना सीट? 80 में कितने सीट बीजेपी को? देखिए 80 में से 50 के पार जाना तय है बीजेपी का, इतना श्योर है। अच्छा अब बिहार में क्या लगता है आपको, 40 में कितना मिलेगा? देखिए बिहार में जिस तरीके के अभी हालात हैं, जैसा कि आप जानते हैं नीतीश जी की जो लक्षण है, और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। अभी इसके पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था उनका विधानसभा में। बिल्कुल। तो जहां तक बिहार का तो एक्सपीरियंस हमें नहीं है, बिहार का तो हम आपको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता पाएंगे। 50+ आप कह रहे हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से भैया? मैं यहीं पटना से ही हूँ। पटना से ही है। तो ये बताइए बिहार में कितना सीट बीजेपी का? देखिए बिहार में तो अभी बीजेपी का सीट आएगा, है ना? कितना? लगभग मान के चलिए 20+ सीट आ जाएगा। 10-20+? हम लोग कह रहे 40, आप नहीं, कह रहे 20। देखिए इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे विपक्ष के नेता भी हैं, हाँ। पक्ष के नेता भी है ना, और जनता का वोटिंग है ना।
तो ये उस समय तय करेगा, है ना, जनता का वोटिंग तय करेगा। तमाम लोगों के प्रतिक्रिया को आप लोगों ने सुना। कई लोगों ने कहा कि बिहार में जो एनडीए गठबंधन है वो 40 की 40 सीटें जो है वो उनके खाते में जाएगी। और यूपी से भी लोग थे, उनका साफ तौर पे कहना है यूपी में इस बार जो है एनडीए गठबंधन 50+ जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। लेकिन बिहार में इक्का दुक्का लोग ये भी है जो कह रहे हैं कि 20+ जो एनडीए गठबंधन पार करेगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि एनडीए गठबंधन बिहार में 40 की 40 सीट जो है वो लेकर के आएगी। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।